मित्रों, यह 5 लक्षण हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर यह लक्षण आपके जीवन में घटित हो रहे हैं तो महादेव भोले बाबा अवश्य आपके साथ हैं। पहला लक्षण है, जब भगवान शिव की कृपा भक्त पर होती है तब उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। खासकर स्वप्न के माध्यम से जब कोई घटना घटित होती है तब उसे लगता है कि यह होने ही वाली है और वह अगले दिन हो जाता है। उसे पहले आभास हुआ कि यह होगा और वह अगले ही दिन हो जाता है, तो यह कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा है। हमारा जो चेतन मन होता है हमारे जागने पर सक्रिय रहता है। हम जब जागते हैं, चलते फिरते हैं, तब चेतन मन हमारे साथ सक्रिय रहता है, जबकि जो हमारा अवचेतन मन है वह सदैव सक्रिय रहता है। चाहे हम जाग रहे हो, चाहे सो जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित हो जाती है एकदम सीधा भोले बाबा के ऊपर, एकदम केंद्रित हो जाती है। मेरे प्रभु वही हैं, मेरे भगवान वही हैं। ऐसा अगर होता है, ऐसा लगता है कि मन में कोई भक्ति गीत चल रहा है, मन में कोई भोले बाबा का भजन चल रहा है, आपके एकदम मन नाचने के लिए कर रहा है। एकदम खुशी होती है कि मेरे भोलेनाथ का यह भजन चल रहा है, तो यह कहीं ना कहीं भोले बाबा की ही कृपा है जो आपके अंदर एकदम उनके प्रति, उनके लिए शिव भक्ति में झूमने का मन कर रहा है। तो यह भोले बाबा की कृपा है। ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली दैवीय ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है। देखिएगा, जो ब्रह्मांड में दैवीय ऊर्जा फैली हुई होती है उनके संपर्क में हमारा अवचेतन मन आ जाता है। ऐसे में जो स्वप्न हमें दिखाई देते हैं वह असंभव है, जिन्हें हम सोच नहीं सकते हैं, ऐसा हमें स्वप्न के माध्यम से कभी कभी दिखाई देता है। यह सारी भगवान शिव की कृपा है। लक्षण आपको मैंने बता दिया है, अभी 4 लक्षण और बचे हुए हैं। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो जान लीजिएगा कि भगवान शिव की कृपा आपके साथ में है। मित्रों, दूसरा लक्षण है, जो वाणी हम और आप बोलते हैं वह सत्य हो जाती है। अगर भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है तो जो आप बोलते हैं वह सत्य हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप यह समझ लीजिएगा कि भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। मन में कोई अकस्मात विचार आ जाता है। ध्यान, जैसे हम कोई भजन में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के तुरंत बाद आप जैसे ही कुछ बोलते हैं और वह घटना घटित हो जाती है। इसके पीछे का कारण यही है कि जब बनाए हुए हैं। मित्रों, तीसरा लक्षण है, बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। जो हमारे कार्य बिगड़े हुए हैं वह बनने लगते हैं। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका कोई ना कोई हल, आपको कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। तो मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। यदि भोले बाबा की कृपा से आपके जीवन में कोई ना कोई रास्ता आपको नजर आ गया है तो कहीं ना कहीं यह भोले बाबा की कृपा है। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई होती है। आप बहुत गहरे ध्यान से भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं। अचानक आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आने लगते हैं जो आपकी समस्याओं से जुड़े होते हैं।
उस समय में आपको वह रास्ता आपके दिमाग में दिखाया जाता है। उस समय दैवीय कृपा भी देवता हैं। वह ब्रह्मा मुहूर्त में पृथ्वी पर विचर रहे होते हैं। उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। साथ में आप भोले बाबा के भक्त हैं, तो भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी, जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ऐसे समय में व्यक्ति की नींद अपने आप ही खुल जाती है, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत अगर आपके जीवन में है तो भोले बाबा से आप जुड़ चुके हैं। उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। ब्रह्मा मुहूर्त में दैवीय आभास आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है। आपकी नींद खुल जाती है। बिना किसी के जगाएं, बिना किसी अलार्म के, तो यह भगवान शिव का इशारा है कि यह समय सोने का नहीं है। इस समय आप पूरा लाभ उठाएं और भगवान की भक्ति करें। मित्रों, पांचवा और अंतिम लक्षण है, स्वप्न में यदि आपको शिवलिंग नजर आए। मित्रों, स्वप्न है। ऐसे में आप अगर सेवा कर पाते हैं तो आपको परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव से मिलने के लिए ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भोले बाबा के बहुत ही नजदीक आप आ चुके हैं, क्योंकि यह संकेत आपको मिलने लगे हैं। मित्रों, अगर आप परेशान रहते हैं कि भोले बाबा की पूजा बहुत करते हैं और फिर भी हमें कोई संकेत नजर नहीं आते हैं, बार बार दिमाग में ऐसी बातें चलती रहती हैं, तो यह संकेत सुन लीजिएगा। इनमें से अगर कोई भी संकेत आपको नजर आता है, यदि एक भी संकेत आपके साथ हो रहा है और कुछ ना कुछ आभास हुआ हो, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर भी बनी हुई है। आप परेशान मत होइएगा। भोले बाबा आपके बिगड़े हुए कार्य अवश्य बनाएंगे और आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।